हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। शाह जी। ये हैं जी हमारे हसनैन शाह साहब, उस्तादों के उस्ताद। और इनसे हम लोग आज पूछेंगे कि जी जिम में जो बिगनर्स आते हैं उनकी सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है। शाह जी, जो बिगनर्स हैं उनकी उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है उसका एक्सपोजर क्या है। आपने देखा होगा अक्सर जो स्टूडेंट्स कह लें या जो अडल्ट पर्सन्स हैं जिनका एक्सपोजर है स्पोर्ट्स रिलेटेड, जो स्पोर्ट्स देखते भी हैं, स्पोर्ट्स को पसंद भी करते हैं, तो या उन्होंने बचपन में कभी एक्सरसाइज की होती है, उनके जो बायोमैकेनिक्स कह लें या उनके एंगल्स कह लें, वो जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। और एक बंदा जिसने कभी सिरे से कोई कुछ किया भी नहीं है, अच्छा स्पोर्ट्स भी नहीं देखी, स्पोर्ट्स से टच भी नहीं है, तो उसको ना एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। वो एंगल्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकता जैसे एक दूसरा बंदा जिसका एक्सपोजर है इस फील्ड में, या कह लें कि एक्सरसाइज से रिलेटेड। सिंपल आप ये कह सकते हैं कि जिस बच्चे को शुरू से आप किसी एक्टिविटी पे लगाएंगे ना, फिजिकल एक्टिविटी पे लगाएंगे, वो आगे जाके ग्रूम होगा, अडॉप्ट जल्दी करेगा। हम्म। और अगर उसका एंगल अच्छा होगा ना, वो चीज़ एक दिखने में भी अच्छा लगेगा। जिसका एंगल ही नहीं ठीक, वो एक तो इंजरी के चांस भी बढ़ जाएंगे, और दूसरा देखने में भी एक अजीब गरीब लगेगा कि वो क्या कर रहा है। हम्म। और दूसरी बात यह है कि ये तो ट्रेनर पे डिपेंड करता है ना कि आप उसको गाइड किस तरह से करते हैं। आपने उसे समझाना है। एक ट्रेनर कह लें, टीचर कह लें, कोच का यही रोल होता है। देखिए, जो बंदा भी आ रहा है वो तो एक आपके पास रॉ है, उसको आपने बेसिकली ट्रेंड आप ये करना कहना है। चाह रहे हैं कि केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या केस टू क्या। केस डिपेंड करते हैं, और आप किस तरह से उसे समझाते हैं, गाइड हम्म। करते हैं। आपने उसे हर तरह से ना गाइड इस तरह करना है कि वो जल्दी अडॉप्ट कर जाए, सिंपल। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ एक जो कोच भी कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि एक ही टाइम में 10 चीज़ें अगले पे थोप देते हैं। हम्म। मतलब आपने एंगल भी ठीक करना है, आपने ब्रीदिंग करनी है, जब आप वेट लिफ्ट करेंगे तब एक्सेल करेंगे, जब आप वेट रिलीज करेंगे तब आप इनहेल करेंगे। एक्सेल आपने मुंह से करना है, इनहेल आपने नाक से करना है, तो वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो कोशिश करें आप एक टाइम में एक चीज़ पे फोकस करें। जब आप उसकी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे तो फिर एंगल आउट हो जाएगा। एंगल सही होगा तो फिर वो ब्रीदिंग पे कंफ्यूज हो जाएगा। आप उसको आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़ उसकी सही करें। कोशिश करें पहले एंगल बेहतर करा लें। एंगल बेहतर कराने के बाद बाकी जो चीज़ें हैं, ब्रीदिंग है, उसने रेस्ट कितना लेना है, कैसे, ये चीज़ें सारी बाद में आप उसको साथ ना डिस्कस करेंगे। अच्छा, मेरे पास जो लोग आते हैं ना सबसे ज़्यादा वो पूछने के लिए आते हैं ये वेट लॉस का। जी मेरे पास जितने भी 90% जो मुझसे मेरी वीडियोस देखते हैं या जो मुझे फॉलो करते हैं जी वो उनकी फोकस होता है वेट लॉस का। जी जी। तो वो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। अब आप सबसे पहले वेट ट्रेनिंग शुरू कर दें या सबसे पहले डाइट पे फोकस करें, सबसे पहले कार्डियो करें, या क्या सबसे पहले आपको क्या किधर से शुरू करके कैसे करना चाहिए। शाह जी, बात यह है कि हमारे से भी जो बंदा, हम किसी भी जगह जाएं, किसी महफिल में जाएं, तो यही सवाल होता है पहला कि जी मैंने वेट रिड्यूस करना है तो मैं कैसे करूं। ये इस तरह है नहीं कि मेडिसिन तो है नहीं कि मैंने आपको कोई डिस्प्रिन की गोली दे दी या कुछ दे दिया, आप खाएंगे और रिड्यूस हो जाएगा। शायद ये पूरी एक साइंस है ना। मतलब आप डाइट, सबसे पहले तो पूछेंगे कि डाइट की डिस्कशन होगी ना, वो पहले ये देखें कि वो खा ज़्यादा रहा है या नहीं खा रहा, किस वजह से उसका वेट बढ़ रहा है। अगर डाइट की रीज़न है, कोई मेडिकल कंडीशन है, डिप्रेशन है, पहले तो ये एड्रेस करेंगे ना, वेट किस वजह से उसका वेट बढ़ रहा है। उसके बाद फिर आप एक्टिविटी की तरफ आएंगे। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार हम डाइट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक्सरसाइज हमसे जितनी मर्जी करवा लें। समझ गए? तो आप उनको उस तरह से ट्रेन करेंगे, उनकी एक्सरसाइज बढ़ा देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि यार मैं एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, मैं डाइटिंग से कम करना चाहता हूँ, हम्म। उनको आप अलग से ट्रेन करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो 50% एक्सरसाइज से रिड्यूस करते हैं, कैलोरीज बर्न करके, और 50% जो है वो अपनी डाइट कंट्रोल करके, डाइट में से जो उनको जो एक्चुअल रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं उनको उनमें उसमें से माइनस करके कैलोरीज डेफिसिट में जाके वो वेट रिड्यूस करते हैं। हम्म। तो इस तरह से, इसके हवाले से आपने कुछ पूछना है तो। चले जी, बहुत शुक्रिया, आज का इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह